हेलो स्टूडेंट्स। और क्या हाल है? सब बढ़िया है? कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की? आई थिंक बढ़िया ही चल रही होगी। मैं मोहित यादव अल्फा एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज ना हम लोग आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी डेरिवेशन लेके आए हैं। आप लोगों को इसको करके बहुत ही मजा आने वाला है। और वैसे भी सर्दी स्टार्ट हो ही गई है, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा। सर्दी का मजा लेते रहिएगा और साथ साथ पढ़ाई का भी मजा लेते रहिएगा। और हाँ, चाय पीना मत भूलिएगा, क्योंकि सर्दी में रात को जगकर चाय बना के पीने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो चाय बना के पीते रहिएगा और फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले इसमें हमने एक चालक तार लिया है, उसको V वोल्ट के विभवांतर के एक सोर्स के साथ V वोल्ट के विभवांतर के एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, अब ये बताइएगा, यहां से पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव, तो बताइएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो कहाँ करेंगे? इस तरफ, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसलिए। तो हमने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो वेग है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो कोलिजन भी होगा, यानी कि संघट्ट भी होगा, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का वेग है वो बदलता रहता है। इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स के वेग को क्या मान लिया है? अनुगमन वेग, यानी कि बीडी मान लिया। ठीक है, चलिएगा। तो अब आप एक बात बताइएगा, हम लोग वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक सुंदर सा रिलेशन बढ़िया सा जानते हैं। बताइएगा क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू NEABD। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को यहाँ चाहिए होता है BD। क्या चाहिए है? BD चाहिए हमें, कि अनुगमन वेग चाहिए। आप सभी लोग जानते हो कि वेग बराबर क्या होता है? बताओ, वेग बराबर त्वरण, या ऐसे सोच लो, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। ये सबको पता है, दुनिया के प्रत्येक बच्चे को ये पता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग VD की वैल्यू निकालें या B की वैल्यू निकालें तो त्वरण इंटू टाइम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग अनुगमन वेग लेते हैं, क्या लेते हैं? अनुगमन वेग लेते हैं, तो बताइएगा यहाँ पे आ जाएगा BD और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाउ। अच्छा, बेसिकली टाउ जो होता है वो आप ऐसे टाइम के जैसा रिलेट करो। टाउ मतलब होता है यहाँ पे श्रांति काल। क्या होता है? श्रांति काल। मतलब जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो औसत समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। आप लोगों ने अगर श्रांति काल और अनुगमन वेग वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो यहां से अगर हम लोग BD की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है? वो आती है A इंटू टाउ। अब अगर यहां से हम लोग A की वैल्यू निकालें तो आप एक बात बताइएगा, यहां जो फोर्स लगेगा बल। अच्छा बताइएगा, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां से अगर हम लोग त्वरण की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है? F/m। तो बताइएगा, ये जो त्वरण A है इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? F/m, और इंटू में क्या चल रहा है? टाउ चल रहा है। अब ये बताइएगा, जो F की वैल्यू यहां से जो F की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल? वैद्युत बल। प्यारे बच्चों बताइएगा, जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। बट अब यहाँ पे आवेश क्यू ना होके बताइएगा क्या हो जाएगा? स्मॉल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? स्मॉल ई। तो यहाँ पे बताओ हम लोग क्या रखने वाले हैं? F की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन में M, और इंटू में क्या है? टाउ। ठीक है, चलिएगा। तो ये वैल्यू बताओ किसकी है? अभी BD की। यहां से हम लोग एक रिलेशन और जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर। हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं? E बराबर B/D। तो बताइएगा, E बराबर B/D हम लोग यहाँ रख देंगे। तो बताइएगा, E की जगह पे हमने क्या रखा? E की जगह पे हमने रखा B/। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो D ना होके कितनी हो जाएगी? L, क्योंकि हमने तार कितनी लंबाई का माना है? L लंबाई का माना है। तो बताओ यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग? B/L। तो यहाँ पे बताओ E की जगह पे क्या आ जाएगा? B/L, और साथ में स्मॉल e बटे M, और ये टाउ चलता ही रहेगा। ठीक है, चलो। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम लोग उठा के कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ये मान समीकरण 1 में
1 में रखने पर। तो जब ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो बताइएगा हमें आई की वैल्यू कितनी मिलेगी। आई इज इक्वल टू एन ई ए और बी डी की जगह पे बताओ क्या रख देंगे, कैपिटल वी अपॉन एल स्मॉल ई अपॉन में स्मॉल एम और क्या है टाउ। अच्छा आप लोग हमें एक बात बताइएगा कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ओम का नियम। तो बेसिकली ओम का नियम होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि जो वैद्युत विभवांतर है तार की सिरों के बीच में और जो करंट है उसका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा फोकस ये रहेगा कि हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, v अपॉन आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालें, v अपॉन आई की वैल्यू। चलिएगा, तो अगर यहां से हम v अपॉन आई को सेपरेट करेंगे तो एक मिनट के लिए पहले आप ये वाला जो v है इसको नीचे लेके आओ आई की। तो बताइएगा ये क्या आ जाएगा, आई अपॉन वी इज इक्वल टू, यहां पे बताओ क्या बचेगा, एन ई और ई स्क्वायर हो जाएगा ए, और ये टाउ अपॉन में क्या चल रहा है, एम चल रहा है और क्या चल रहा है, एल चल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो v ऊपर पहुंच जाएगा और i नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये m l और अपॉन में क्या है, एन ई स्क्वायर कैपिटल ए और ये टाउ। तो अब ये बताइएगा हमने यहां से बताओ क्या निकाल लिया है, हमने यहां से v अपॉन आई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब आप लोगों को यहां से एक चीज साफ साफ दिखने लगी होगी कि v अपॉन आई तो हमने निकाल ही लिया है, बस अगर जो v अपॉन आई है वो कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो वही तो ओम का नियम है ना। तो बताइएगा ये वैल्यू हम लोगों को क्या दिखानी है, कांस्टेंट दिखानी है। अच्छा अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो m है तो वो पर्टिकुलर एक तार है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। एक पर्टिकुलर लेंथ लिए हमने, वो भी कांस्टेंट आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर चीज के लिए कांस्टेंट। इसके बाद में ई, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो तो फिक्स ही रहता है, और पर्टिकुलर तार के लिए पर्टिकुलर एक एरिया होगा, और इसके बाद में जो टाउ है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो बताइएगा ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, कांस्टेंट है। अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो बताइएगा जो v अपॉन आई होगा, सो v अपॉन आई होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने फाइनली प्रूफ कर लिया है ओम के नियम को। तो ओम का नियम बताओ होता क्या है, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बड़े प्यारे तरीके से हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को समझा। काफी अच्छी डेरिवेशन है, आप लोगों को इसको बड़ी अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। ओके, थैंक यू।